भगवान की कथा सुनने के अधिकारी बताए। एक बात, एक जगह हुई भागवत, श्रोता आओ एक। पंडित जी बोले अब एक ही जने आए, क्या सुना है, चलो तुम ही जाओ घर। श्रोता बोलो वाह ऐसे कैसे महाराज जी, हमारे पास 100 घोड़े हैं, 99 घोड़ा ना आवे, एक घोड़ा बस आवे, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको चारा पानी ना दे। पंडित जी बोले बात ठीक है। पंडित जी ने भी भागवत सुनाई, इतनी सुनाई कि श्रोता बोर हो गया। 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। पंडित जी बोले कहो कैसी रही भागवत। श्रोता बोले भागवत तो ठीक रही, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि 99 घोड़ा को चारों एक ही डाल दो। हम अकेले पर गए, सो आपने इतनी सुनाई कि अब तो हमें सुनी ही नहीं जा रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात हो, श्रोता कैसा हो, 5वां लक्षण, सूपा की तरह। सूपा जानते हो, सूप, सूप पीने वाला नहीं जो चाइना वाले पिया, नहीं वो सूप नहीं, सूपा जिसमें माताएं अनाज भटकती। श्रोता को हमेशा सूपा की तरह होना चाहिए। क्यों? सूपा की आदत है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। वो सार को रख लेता है, कचरा को उड़ा देता है। ऐसे ही श्रोता को होना चाहिए, भगवान की कथा का सार अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। बाकी जो काम की चीज नहीं है उसको कथा में ही छोड़कर आना चाहिए। लेकिन पहले श्रोता होते थे सूपा की तरह, आजकल होते हैं चलनी की तरह। काहे की तरह? चलनी की तरह। चलनी में होता क्या है, चलनी में जो आटा अच्छा वाला होता है वो तो नीचे चला जाता है, ऊपर कचरा भर रह जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कूड़ा करकट चलनी इकट्ठा कर लेती है, सार को नीचे डाल देती है। लेकिन श्रोता अगर ऐसा होगा तो कितनी भी कथाएं सुन ले, सार टिक नहीं पाएगा। इसलिए मन मंदिर को सूपा की तरह बनाना चाहिए, सार को रख लेना चाहिए, असार कूड़ा करकट को त्याग देना चाहिए। और सार भगवान का भजन है, भगवान के भजन को हृदय में उतार लेना चाहिए, संसार को त्याग देना चाहिए। यही कथा का सार है, यही कथा का सार है, यही कथा की महत्वता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और सारों का सार हनुमान की कथा, भगवान की कथा का ही सार है। इसको रख लेना चाहिए, बाकी को उड़ा देना चाहिए। लेकिन हम तो कई लोगों को देखते हैं, कथा में भी आते हैं, मोबाइल लेके लगे सेल्फी खींचे, क्या है फोटो। कई बार धक्का मुक्का खा के फोटो खींचते हैं पर फेसबुक पे डालते हैं, आज बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ होता हुआ। जय हो तुम्हारी। न महाराज जी शास्त्र जानत ना तुम अर्थ जानत, और शास्त्रार्थ हो गया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो वक्ता कैसा, वक्ता के लक्षण हम आपको बता चुके। श्रोता कैसा, श्रोता के लक्षण होना चाहिए कि कथा में पहले आके बैठे, ध्यान पूर्वक कथा को सुने। वक्ता के निम्न स्थान पर बैठे, वक्ता से थोड़ा नीचे, ताकि ग्रहण कर सके। सामने कथा को बैठ करके सुनना चाहिए। 7 दिन तक उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो लिखा है भागवत में कि हो सके तो भोजन ना करो तो अच्छा है। भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। बोले क्यों? लेकिन अगर कोई बीमारी हो तो खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी मत खाओ कि कथा के बीच में ही टेंशन हो जाए। खा लेना चाहिए पर ज्यादा नहीं, कम। हम नहीं कह रहे, भागवत का श्लोक कह रहा, भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में अगर विघ्न करें ऐसा भोजन ना करो। कुमड़ा मत खाओ, मूली मत खाओ, भटा मत खाओ। ये वर्जित है, कथा श्रोता के लिए वर्जित है। और कथा सुनने वाले यजमान को 7 दिन तक भूमि पर शयन करना चाहिए। कहां शयन करना चाहिए? भूमि पर।
झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम कहते जिंदगी भर, वैसे तो जिंदगी भर नहीं बोलना चाहिए, पर जिंदगी नहीं चल रही तो 7 दिन तो छोड़ो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं, दुश्मन भी आ जाए गले लगा लेना चाहिए। क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। तो क्रोध नहीं, शत्रु भी आ जाए मुस्कुरा करके स्वागत करना चाहिए। धन्य भाग जो तुम्हारे घर पर वो पधारे हैं, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं। और संतों को तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संतों के रूप में ही कई बार भगवंत आ जाते हैं। कथा श्रोता का और नियम क्या? जब तक कथा सुने तब तक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र, 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। एक नियम और बड़ा अच्छा है। बोले क्या? बोले 7 दिन तक भगवान की कथा सुनना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा नाम यश कीर्ति बढ़ेगी, अब तू भगवान का स्वयस बढ़ेगा और भगवान की भक्ति हृदय में बढ़ेगी। इसीलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ऐसे अगर वक्ता के मुख से श्रोता इन लक्षणों के साथ भगवान की अगर कथा को सुनता है, तो वो कथा के 7 दिन के प्रभाव से ही मनोवांछित फल पा करके भगवान की भक्ति को पा करके गोविंद के चरणों को पा जाता है। बोलो सीताराम। आगे भागवत का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसके बाद हम आगे भागवत को बढ़ाते हैं। जन्मा जो लिखा है वेद व्यास जी ने, उसमें किसी भगवान का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा, सत्यदेव की स्तुति की। बोले क्यों? बोले भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। सत्य कौन है भाई? ग्रंथ तो भागवत तो भगवान कृष्ण की है, नाम लिख देना चाहिए, क्या दिक्कत? कृष्णम परम धीमहि कर देते। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा, सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है। और इस बात की पुष्टि आगे 10वें स्कंद में की। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। अगर भगवान लीला पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो बोले सुनो, भगवान लीला पूर्ण करके जाते हैं तो धर्म फिर संतों की शरण में जाता है। किसकी शरण में जाता है? संतों की, महंतों की शरण में जाता है। आहा, आगे भागवत का ग्रंथ का उपक्रम बताया गया। द्वापरे सम्नो प्राप्ते, आहा, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर ये जातः पराश्रद्धयोगी वासव्याम कलया हरे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि, त्रिकाल दृष्टा दृष्टि से भविष्य पर चिंतन करके कहा कि आगे कलुषित कलयुग आएगा, इसमें प्राणियों को बड़ा कष्ट मिलेगा। मंदा सुमंद मतयो, सबके भाग्य मंद होंगे, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? उन जीवों के कल्याण के लिए आप विचार कर ही रहे थे, तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कहमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए। नारद जी आए, बोले
व्यास जी मुंह लटकाए क्यों खड़े? तुम्हारी तो लेखनी ने ऐसा चमत्कार किया है कि अच्छे अच्छे लोगों की ध्यान लग गई, समाधि लग गई। नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन गया। पर तुम ये मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? व्यास जी बोले महाराज हमारा मन अभी भी कह रहा कुछ रह गया और ये पता नहीं चल रहा क्या रह गया। ये मन में सोच रहे हैं। नारद जी बोले व्यास जी एक बात बोले। हाँ, आपके मन में जो बार बार ये चल रहा ठीक चल रहा। अभी तक आपने भगवान की जितनी भी रचनाएं की, 17 पुराण, 4 वेदों का निरूपण, पंचम वेद महाभारत की रचना की, ये सभी के सभी में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। लेकिन अभी बाल लीलाओं का वर्णन रह गया। अगर तुम बाल लीला का वर्णन करो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जय हो महाराज। परंतु महाराज हम बाल लीला का वर्णन कैसे करें, हमें तो कुछ पता भी नहीं। नारद जी बोले तुम तो भगवान का ध्यान करो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। क्या गाते हैं? न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। नारद जी बोले व्यास जी ये भगवान का स्वभाव है। भगवान भक्त के किसी भी गुण पर रीझ जाए। महाराज हमारी देखो, नारद जी बोले व्यास जी हम तो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, लेकिन दासी के पुत्र होकर के भी संतों का प्रभाव पड़ा तो हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए हैं। ये भगवान का स्वभाव है कि अगर भगवान के शरण में कोई जाता है तो भगवान रीझ जाते हैं। और भगवान प्रभाव देख कर नहीं, भक्त का स्वभाव देख करके रीझ जाते हैं। बोलो सीताराम। तो नारद जी बोले व्यास जी हमारी माता जी ने कहा कि हे ज्योतिषी महाराज जल्दी से हमारे बेटा की शादी हो जाए, आनंद हो जाए। नारद जी बोले महाराज हम तो सोच रहे थे कि कब माता जी की टिकट कटे, कब हम संतों के पास जाएं। लेकिन माता जी तो एक और गले में घंटी डालने वाली हैं। हाँ, शादी बहुत विचित्र घंटी है। जिनकी हो गई बेबी रो रहे, जिनकी नहीं भाई बेबी रो रहे। जिनकी हो गई बे रो रहे, कहां से हो गई। जिनकी नहीं भाई बेरो रहे महाराज हो जाए बढ़िया। पर हाँ, शादी के 1-2 साल तक तो पत्नी चंद्रमुखी लगती है। महाराज हमारी पत्नी चंद्रमुखी है, बहुत अच्छा है। 2-3 साल गुजरने के बाद भद्रमुखी लगती है, भद्दा चेहरा। लेकिन जहां 4-5 साल गुजरे और छोटे छोटे पैया पप्पू पुआ हो गए और भीतरी से वो थैला मार के जा रहा है सब्जी ले आइयो, सो फिर ज्वालामुखी नजर आओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नारद जी बोले कि महाराज हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सुन भी। क्या सुनी? व्यास जी शाम के समय हमारी माता जी गौशाला में गोबर डालने गई, उसी समय काले नाग ने काट लिया, सांप ने काटा और हमारी मां मर गई। नारद जी बोले महाराज हम भागे भागे अंदर जाके प्रणाम किया, गांव के लोग भागे भागे आए, बेटा 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 तेरी मां मर गई। नारद जी बोले व्यास जी मन तो हुआ ठुमका लगा ले। भगवान ने बड़ी कृपा की, तुरंत सुन ली, नाच ले थोड़ा।
लेकिन मन में सोचा अगर नाचेंगे गांव वाले कहेंगे बताओ ये कितना पागल लड़का है, मां मर गई है ये नाच रहा है। नारद जी बोले सोई हमने नीचे लटका लिया अपना मुंह, जितनी संपत्ति थी सब बेच दी, माता जी की अंत्येष्टि क्रिया में लगा दी। जिस दिशा में अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिस्मोत्तराम। आहा, जिस दिशा में महात्मा गए थे भगवान का अनुग्रह मानकर हम भी संतों की तरफ चल पड़े। जिस दिशा में वो संत गए थे, और संत तो मिले नहीं, वो तो बहुत पहले चले गए थे। आहा, लेकिन हम गए। नारद जी कहते महाराज चलते चलते थक गए, सोई एक सरोवर में स्नात्वा पीत्वा हृदय, जलपान किया और बैठ गए। और जहां बैठे और भगवान के नाम का जाप किया, सोई चित्त में वह सांवरी सूरत वाले हमारे चिपक गए। बोलो सीताराम, जोर से कहो सीताराम। सीताराम। अरे बिराजे रहो भी रेलेंगा ठीक कर रहे। तुमने भी बड़े विचित्र हो, तमाशा देखने का इतना शौक रहता है, तुरंत सबने अपनी गिरगिट जैसी घींच बदल ली। क्या चल रहा है बताओ? कुछ नहीं, मैं रेलिंग ठीक कर रहे कि रेलिंग गिर ना जाए, आदमी आउते से रेलिंग ठीक कर रहे हैं। हद हो गई। ये तो वैसे ही कहानी हो गई, एक बार रोड पर हुआ एक्सीडेंट, लोग घिर गए। चंगीलाल की साइज थी 3 फीट की। अब बेचारे को दिखे ना कि एक्सीडेंट किसका है। उसने एक युक्ति सुझी, उसने जोर से चिल्ला के कहा हट जाओ हमारा बाप है वो, हट जाओ हमारा बाप है वो, हट जाओ एक तरफ। तो जो रोड में जो वहां घेरे खड़े थे उन्होंने रास्ता दे दिया कि आओ, लेकिन जब नजदीक जाके देखा सो गधा मरा पड़ा था। जैसे तो जो तमाशा देखने वाले थे वे भी बोले जय हो पिताजी। पिताजी चंगीलाल बोले ये नहीं है, डिस्टर्ब हो गया है, गलत जगह आ गए। सीताराम। साधु जी जोर से बोलो। अच्छा, हम सबकी कथा 7 बजे विराम हो जाता, हमारी 7 बजे स्टार्ट हो। हमें कुछ कई बार बड़ी मन में सोचने लगते हैं कि हमें 3 घंटा ही कथा करनी है, ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन कथा व्यासपीठ पे बैठने के बाद ध्यान ही नहीं रहता, इतनी याद आ जाती। हनुमान जी, अच्छा बात तो ये है, दिखाई हम पड़ रहे हैं बोलते हुए, पर बोल तो हनुमान जी रहे हैं। यथार्थ तो यही है, क्योंकि हम तो अनपढ़ गवार हैं, स्कूलें तो गई नहीं है, स्कूल के पाछे हुआ पढ़त रहे, उसी का प्रभाव है ये। अच्छा, पढ़े होते तो क्या कथा करत होते, कुछ बने ना होते। लेकिन अब ठीक है, हनुमान जी की इच्छा, हनुमान जी चरणों के चाकर बनाए हैं। अपने बुंदेलखंडी में कहो जा लातन को लतरोंदा। क्या कहो जा? हम लोग जब शुद्ध बुंदेली में कोई महापुरुष आते थे घर में तो कहते महाराज अपने लातन को लतरोंदा बनाए रहिए। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चरणों का चाकर। बुंदेली भाषा बहुत प्यारी, बहुत मीठी, और बोलने में गर्व रखना चाहिए, खूब बोलना चाहिए, दिल खोलकर बोलना चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं बड़ी विचित्र हैं, अगर बुंदेली बोल दे ए तैयारी आज के बाद कहीं तो मामा के पास तो नहीं गाओ तो हाँ बोले होता ही बोली जा असभ्य भाषा। अरे भाई तुम भी बुंदेली खंड में आ आती, बोलने दो बच्चों को। अच्छा, पंजाबी बोलते कभी नहीं हंसेंगे, गुजराती आदमी गुजराती में बात करेगा कभी नहीं हंसेगा, लेकिन एक अपनी भाषा बुंदेलखंडी ऐसी है कि अगर अपन बोल दे भौजी तना कहते आओ, कितनी अद्भुत, हम लोग तुरंत हंसेंगे। दद्दा, कितनी अच्छी भाषा, दद्दा, दाई, मताई। पहले हमारे गांव में माता जी को ना ओरी कहते थे, ओरी, हाँ, शुद्ध बुंदेली में, बहुत पुरानी माता है। हमने एक दिन अपने माता जी से पूछा कि ओरी क्या है, तब हमें माता जी ने बताया पहले के समय में माता ओरी स्नात्वा पीत्वा हृदय, स्नान करके जलपान किया, वहीं जंगल में हम बैठ गए,
जहां जंगल में बैठे सोई हमारे चित्त में माधव चिवक गए, प्रकट हो गए। आहा वो दिव्य मोहिनी मूरत, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वो बड़ा दिव्य रूप, मस्तक पर तिलक, कंठ में माला, चार भुजाएं, सांवला सलोना स्वरूप, बा छवि को रस कान विलोकत, भारत काम कलानिधि कोटि, वह स्वरूप। क्या कहना उस दिव्य रूप का। नारद जी बोले जब उस रूप को देखा हृदय हमारा गदगद हो गया, लेकिन कुछ ही क्षण में वो रूप अदृश्य हो गया। नारद जी बोले महाराज हमारा मन वैसे ही फड़फड़ाने लगा जैसे जल से अलग करने पर मछली तड़पती। जिस प्रकार परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का भाव उमड़ता है, जंगल से आने पर बछड़े को देखकर गाय बिना बंधनों को समझते हुए दौड़ती चली जाती है, बंधनों को तोड़ती हुई, वैसे ही नारद जी कहते हैं गोविंद को एक बार जो देख लेता है उसका मन भी प्रभु को देखने के लिए ऐसे ही ललायत रहता है। आप विचार करो, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो बनाने वाला कितना सुंदर नहीं होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है वो परमात्मा कितना दिव्य नहीं होगा। नारद जी कहते व्यास जी हमारा मन फड़फड़ाया, आकाशवाणी हुई बेटा अभी कच्चे चेला हो, पक्के बन जाओ, फिर तुमको जो है हमारे दिव्य दर्शन रोज मिलेंगे। नारद जी बोले महाराज अगर कच्चे चेला थे तो दर्शन क्यों दिए, अब तो आदत हो गई, इन आंखों को आदत हो गई तुम्हारे दीदार की, अब आपके देखने की आदत हो गई है, अब करें क्या। भगवान ने कहा कोई बात। नारद जी बोले व्यास जी फिर महाप्रलय पड़ा, महाप्रलय में हम भी भगवान के गर्भ में समाहित हुए, लेकिन जब दोबारा भगवान ने संसार की रचना की तो जो हम दासी पुत्र थे संतों के संग के कारण, पर दूसरे जन्म में हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए हैं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है कि दासी पुत्र भी ब्रह्मा पुत्र बन गए। हम तुमसे भी कहना चाहते हे भारत के पागलों, सागर के पागलों, तुम भी अगर संतों का संग करोगे, भगवान की कथा को सुनोगे तो तुम हमारे आपके जैसे जीव भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। एक संत अच्छी बात कहते हैं, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रास्ते मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत भी मिले तो कैसा मिले, याद रखना संत कौन है, जो अपनी पूजा करवाए वो असंत है, लेकिन जो तुम्हारी बाह पकड़कर हनुमंत की पूजा भगवंत की पूजा करवाए वो संत है। संत कौन, जो भगवान